हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर है आपके पास एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें को कवर अप कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो कौन कौन। तो बेसिकली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से करने से पहले एक छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखना है। जो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं दो, वो तो आपको याद रखना है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि ये आपके पास सर्कल है और मैंने इसको चार भागों में बांटा है। मैंने इसको कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और चारों पार्ट इक्वल है। मैं कहता हूँ ये चारों पार्ट इक्वल है। तो बताओ हर एक का एंगल कितना बनेगा? हर एक का एंगल कितना बनेगा? तो जब भी जितने पार्ट में डिवाइड होता है एंगल उतने से क्या हो जाता है? डिवाइड। चार बोला तो चार, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 9। अगर मैं कहता हूँ कि सेम सर्कल है आपके पास, अब उसको आप 6 पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में डिवाइड करो? 6। और 6 पार्ट आपके पास इक्वल है। तो हर एक का एंगल पूछो कि हर एक सेक्टर का एंगल बताओ। तो एंगल निकालने के लिए जो टोटल है उसको जितने में करा उससे डिवाइड कर दो, यानी आपके पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। एंगल जो है वो एंगल कितना आ जाएगा? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ peg at one corner of a square shaped grass of side 15 by means of 5 मीटर लॉन्ग rope। कहने का मतलब क्या है? ये स्क्वायर टाइप का फील्ड है जिसकी साइड दे रखी है आपके पास 15 मीटर, और ये जो रस्सी की लंबाई है जिसे घोड़े को बांधा गया है वो है आपके पास 5। ठीक है। बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रीज। भाई जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही ये घास चढ़ पाएगा। यानी ये 5 मीटर का है तो 5 मीटर का ही एरिया में जा सकता है ये पूरा एरिया। तो ये पूरा एरिया अगर ध्यान से देखो, स्क्वायर है, एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। यानी ये पूरा इतना कवर अप कर पाएगा। क्या ये सर्कल का पार्ट दिख रहा है आपको? क्या ये सर्कल का पार्ट दिख रहा है? ये देखो, ये पार्ट पूरा किसका है? सर्कल का। और ये दो रेडियस अगर मैं बना दूं, अगर मैं इमेजिन करूं कि ऐसे ये पूरा सर्कल, ठीक है, तो क्या उसका ये सेक्टर वाला पार्ट बन रहा है? अगर इसको सेंटर बना दूं तो बिल्कुल बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहले वाले का आंसर पूछूं तो इसमें क्या लगा दोगे आप? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। थीटा आपके पास कितना है? 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 पाई की वैल्यू कितनी क्या रखी? 3.14 रख दो यहाँ पे। 3.14 इंटू रेडियस आपके पास कितना है? 5 है। 5 तक ही चढ़ पाएगा तो 5। 5 का स्क्वायर। जीरो से जीरो इसको काटा कितनी बार में? 4 बार में। क्या आ गया? 3.14 इंटू में 5 का स्क्वायर 25 बट्टे में 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट वाला डेसिमल है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं इसको क्या क्या आएगा। ये तो 3.14 एज इट इज। इसको आप करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? 6.2। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में? द इंक्रीज इन द ग्रीजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। क्या कह रहा है कि अगर मैं इस रस्सी को 10 मीटर लंबी कर दूं तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ है एरिया में? तो भाई पहले 5 था, अब कितना? मान लो ये 10 ऐसे गया है, ये ऐसे गया है। तो इंक्रीज बताना है। पॉइंट को ध्यान से समझो। इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है? तो पहले इतना था अब इतना है, यानी इतने पार्ट का इंक्रीज हुआ है। ये तो इतना पहले से खा ही रहा था, बस इतना पार्ट बढ़ा है 10 मीटर होने के बाद, यानी ये पार्ट बताना है। अब इस पार्ट के लिए अगर 10 मीटर वाले एरिया में से ये 5 मीटर वाले को माइनस कर दो तो बस यही पार्ट बचेगा। क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि इस पूरे एरिया में से अगर इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो आपको बस यही एरिया मिलेगा और यही इंक्रीज आपको बताना है। यानी आप किसका एरिया निकालोगे? 10 मीटर के लिए आप किसके लिए निकालोगे? 10 मीटर के लिए फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। और रेडियस आपके पास कितना है? रेडियस आपके पास पहले 5 था, अब रस्सी कितने मीटर की होगी? 10। तो 10 का स्क्वायर। इससे ये कटा, इसको आपने डिवाइड किया, कितना आ गया? 4। आ जाएगा 3.14 इंटू में 10 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 314 अपॉन में 4। इसको आप डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करो, ये कितना आएगा आपके पास? 7 8 क्या आएगा? 78.25। आपको इंक्रीज बताना था कितना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज के लिए क्या करेंगे?
इंक्रीज के लिए, ये इंक्रीज बताना था। इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से ये जो 10 मीटर वाला पूरा पार्ट था, 10 मीटर वाला कितना था 78.25, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे 3.14 इंटू में 6.25, तो आप मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दो माइनस, जो आंसर आएगा वो आंसर किसका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ ब्रुक इज मेड विथ सिल्वर वायर। ब्रुक का मतलब एक डिजाइन होता है ना, कोट वगैरह पे या फिर नॉर्मल बहुत जगह, ऐसे समझो सिंपल डिजाइन है, बॉयज के लिए हो गर्ल्स के लिए कोई मतलब नहीं। विथ डायमीटर 35 mm, डायमीटर 35 mm का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 35 mm, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आगे, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। क्या कह रहा है कि उससे 5 डायमीटर बनाए गए हैं, कितने डायमीटर बनाए गए हैं 5, जिसकी वजह से ये सर्कल कितने सेक्टर में बट गया 10 सेक्टर, ये 10 सेक्टर बने हैं आपके पास। टोटल कितने सेक्टर बने हैं 10, डायमीटर कितने हैं 5, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, क्या कह रहा है कि इसको बनाने में कितना सिल्वर वायर लगेगा। तो सिल्वर कहाँ कहाँ लगा है, एक तो ये बाउंड्री पे, एक तो ये बाउंड्री पे, और एक ये कहाँ लगा है 10 डायमीटर बनाने में भी सिल्वर वायर यूज हुआ है। तो ये जो बाउंड्री की लेंथ होती है क्या उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या निकालने का फॉर्मूला 2πr होता है, बिल्कुल होता है। उसमें क्या ऐड करूंगा, इस पूरे पार्ट में क्या ऐड करूंगा, ये तो हो गया। अब आपके पास 10 डायमीटर भी है, 10 क्या है डायमीटर, सॉरी 5 क्या है आपके पास डायमीटर, 5 क्या है डायमीटर, 5 डायमीटर है आपके पास, और हर एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35, यानी 5 इंटू, ठीक है निकाल लो आप। ये आपके पास क्या हो जाएगा टोटल लेंथ हो जाएगा। टोटल टोटल लेंथ कहाँ कहाँ यूज हुआ है, टोटल लेंथ कहाँ कहाँ यूज हुआ है, एक तो ये सरकमफ्रेंस में हुआ है, और आपके पास 5 डायमीटर बनाने में, तो एक तो सरकमफ्रेंस में और साथ में 5 डायमीटर में। लेंथ कितनी दे रखी है डायमीटर की 35, तो 5 इंटू, अब देखो पुट कर दो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू क्या है पुट कर दोगे 22/7। रेडियस आपके पास कितना है, डायमीटर 35 है, डायमीटर कितना है 35, रेडियस क्या होता 35 का, डायमीटर का, ये क्या हो जाएगा 35/2, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से 2 गया, 7 से 35 गया, 5 क्या हो जाएगा 0, 110 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या हो जाएगा 5 2 175, ऐड कर दो क्या होगा 5 8 285। तो जो टोटल लेंथ यूज हुई है वो कितनी होती है 285, ठीक है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच ब्रुक, यानी हर एक, ये जो हर एक एरिया बन रहा है, हर एक किसी एक का बता दो, किसी एक का बता दो। तो किसी एक का एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ भाई, टोटल एंगल 360 था, उसको कितने भागों में बांटा है हमने, मैंने स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के बोला कि टोटल 360 था, 10 भागों में बांटा गया है, यानी डिवाइडेड बाय 10, हर एक का एंगल कितना है 36 डिग्री। ये हर एक का एंगल, ये जो आपके पास एंगल है ये पूरा एक एंगल, ये एंगल ये छोटा वाला, ये आपके पास कितना है 36, हर एक के पास 36 36 36 36 एंगल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 36 बट्टे में 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस डायमीटर का आधा, रेडियस डायमीटर का आधा भाई आर स्क्वायर है। अब इसको इससे काटा 10 बार में, इसको इससे काटा 5 बार में, है ना, और देखो 5 से 10 कटा 2 बार में, 2 से 22 कटा 11 बार में, क्या है आपके पास और कुछ डिवाइड होगा, है 35 इंटू 11 बटे में, मल्टीप्लाई कर लो आप, 35 इंटू 11 क्या हो जाएगा आपके पास 385 अपॉन में 4, तो आप डिवाइड करना चाहो आप, पार्ट कवर हो गया आपके। क्या कह रहा है, अ कार हैज 2 वाइपर्स, कार का वाइपर देखा है ऐसे ही चलता है, तो 2 वाइपर है, जैसे मान लो ये रहा पहला वाइपर, ये रहा, ऐसे ही चलता है ना कार का वाइपर, कार का वाइपर क्या रहा है यार, इतना एरिया कवर अप किया, इसने इतना
एरिया। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी ये जो वाइपर है इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 25। भाई इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ, ये जो एंगल बना रहा है, ये जहां तक स्वीप कर रहा है यानी साफ कर रहा है, कितना कर रहा है एंगल? 100। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यानी हर एक ब्लेड से कितना एरिया क्लीन हुआ है, कितना एरिया के। तो पहले वाले का निकाल लो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर बनाएगा। अगर मैं इसको ऐसे पूरा कवर अप करूँ तो एक सर्कल होगा, सर्कल का छोटा पार्ट है, एंगल दे रखा है, ये दोनों रेडियस होंगे, ठीक है। तो एरिया निकालने फॉर्मूला, एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 115 बट्टे में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस, रेडियस की लेंथ इस इंटू, ठीक है मैंने। अब ये क्या बन जाएगा? इसको आप सॉल्व करना चाहो, क्या बनेगा? अगर आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो 5 से कर दो, ज़्यादा डिफिकल्ट है, 5 से कर दो, 5 से करेंगे 2, 5 से करेंगे क्या आएगा? तो मल्टीप्लाई में लिख लो, 3 क्या हो सकता है? क्या हो सकता है अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ? 625, 23 और 22 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 460, 500 आ जाएगा 450। तो आप मल्टीप्लाई कर दो जो होगा, ये जो आंसर आया वो एक ब्लेड का है। अगर आपको दोनों का पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास दो, तो सॉल्व करोगे एक ब्लेड का इंटू 2 कर दोगे तो दोनों ब्लेड का आ जाएगा। बस वैल्यू पुट करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। क्या कह रहा है? एक राउंड टेबल कवर है जिसके 6 इक्वल डिजाइन है, ये 6 इक्वल डिजाइन बनाए भाई, तो डिजाइन को इक्वल बना दो, 6 डिजाइन, ये बन गया 6, ठीक है। द रेडियस ऑफ द कवर, ये जो रेडियस दे रखा है आपके पास, ये रेडियस कितना दे रखा है आपके पास? 28। एक को निकाल लेते हैं, ये देखो ये कितना दे रखा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल कॉस्ट बताना है। ये दिख रहा है साइड में डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, इसका कॉस्ट बताना है। तो ये जो डिजाइन है वो जाहिर सी बात है सेगमेंट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? सर्कल में जो ऐसा पार्ट बनता है, ये देखो ऐसा ही बन रहा है, ऐसा यहाँ पे एंगल बन रहा है, और ये पूरा ट्रायंगल, और ये आपके पास क्या है? पूरा। तो अगर मैं यहाँ से आपके पास पूछूं कि एंगल बताओ, तो टोटल एंगल कितना होता है? 360, कितने पार्ट में बनाया है? 6। डिजाइन कितने बनाया है? 6, तो एंगल कितना होगा? 7। एंगल पता चल गया। क्या आप इस एक सेक्टर का, एक डिजाइन का, यहाँ पे जो सेक्टर के अंदर डिजाइन बन रहा है उसका एरिया बता सकते हो? ऑफकोर्स, लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 बट्टे में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी पाई की वैल्यू ये √3 है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस क्या है आपके पास? रेडियस क्या है आपके पास? जो इसकी रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 28, तो लिख दो में, ठीक है। 0 0 6 36, 6 बार में, 7 से 28 गया 4 बार में, 2 से गया 3 बार में, और है ना, क्या है आपके पास? 22 इंटू 2 इंटू में 28 अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या हो जाएगा? 44 इंटू 28 अपॉन, ये क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इधर आ जाते हैं, साइड में चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पार्ट था ट्रायंगल का, रेडियस कितना था? 28, 28 एंगल 60, ठीक है। दो पार्ट में भाग, दो पार्ट में, ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये लेंथ कितनी है? 28, तो लिख दिया।
अब इस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर 90 के सामने वाले को h, और जो बचा उसको हम क्या बोलते हैं, b। ऐसे करते थे हम पहले पार्ट में। अब आपको p बताना है तो p अपॉन h बना दो। p अपॉन h किसका रेशियो होता है, साइन का। एंगल कितना है आपके पास, 30, तो लिख दो। ठीक है, p आपको नहीं पता है, h आपको पता है। h आपके पास कितना है, 28। साइन 30 की वैल्यू 1/2। p क्या हो जाएगा, 28/2। इससे ये कटा, p कितना आ जाएगा, 14। आगे अब b यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 14। तो यहाँ से यहाँ तक कितना भी होगा, 14। टोटल जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 28। कितना आगे बेस बताना है। बेस बताने का मतलब, ये बेस बताने का मतलब पूरे ट्रायंगल के अंदर क्या है, हाइट। तो बेस के लिए क्या करेंगे, b अपॉन h। किसका रेशियो होता है, कॉस का। एंगल कितना है आपके पास, 30। b की वैल्यू नहीं पता, h पता है 28। कॉस 30 क्या होता है, √3 अपॉन में 2। b क्या आ जाएगा, 28 √3/2। इससे एक कटा 14 बार में, यानी b आ गया 14√3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना था, क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी 1/2 इंटू बी। भाई वो ट्रिगो वाला बी था। अब ध्यान से, पूरा यहाँ से यहाँ तक बी है, ये कितना निकाला हमने, 28। तो यहाँ पे इंटू में लिख दो 28। हाइट जो है वो ट्रिगो के हिसाब से बेस था, तो ट्रिगो के हिसाब से बेस 14√3 है, तो हाइट क्या होगा, 14√3। इससे ये कटा 14 बार में, 14 196 रूट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। आपको क्या बताना था, आपको क्या बताना था कि एरिया निकालना है तो आपको पहले एक डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी सेगमेंट निकालना पड़ेगा। सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, सेक्टर में से क्या माइनस करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर में से क्या माइनस करते हैं, एरिया ऑफ। अब ये जो पूरा इसको सॉल्व करके आएगा, पूरा इसको जो सॉल्व करके आएगा, एक डिजाइन का एरिया होगा। ये जो पूरा सॉल्व करके आएगा, ये कितने डिजाइन के लिए है, एक डिजाइन के। ऐसे कितने डिजाइन है भाई मेरे, तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो पूरी वैल्यू इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से। तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 44 इंटू 28 अपॉन में 3 इंटू में 6 माइनस 196√3 इंटू में 6, दोनों तरफ 6। इससे ये कटा 2 बार में, तो क्या आ जाएगा, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास, 88 इंटू में 28। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 1176। ये आपके पास आ गया 6 डिजाइन का एरिया। इसको आप सॉल्व कर सकते हो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, √3 की वैल्यू पुट करो, आप सॉल्व कर सकते हो इसके आगे। फिर कह रहा है कॉस्ट बताओ। तो टोटल एरिया का कॉस्ट, यानी जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है 0.35 से। जो आंसर होगा वही होगा आपके पास। तो सॉल्व करने के बाद आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0. ये है आपके पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व